मतदान कर रहे हैं। करीब 1 महीने से चली आ रही चुनावी जंग अब खत्म होने के कगार पर है। 3 मार्च को वोटिंग के बाद देश भर की निगाहें लग जाएंगी 6 मार्च को होने वाली काउंटिंग पर। बाबा रामदेव कहते हैं कि इस खास मुहिम का मकसद है देश में भ्रष्टाचार घटे और सूबे में ईमानदार सरकार बने, जिसके लिए 3 मार्च को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालना होगा। उसके अलावा जो भी मतदाता मतदान करने के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही को दिखाएगा, उसे इलेक्ट्रॉनिक बाइक खरीदने पर मुफ्त बीमा मिलेगा। इस बाइक के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। बाबा रामदेव ने वोटरों से अपील की है कि 3 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ईमानदार प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। वनिता झाम, GNN न्यूज। वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह की वादे तो हमने सुने, घोषणा पत्र में भी देखे, बयानबाजियों में भी सामने आए, लेकिन ये बिल्कुल अनोखा तरीका बाबा रामदेव ने अपनाया। अब देखना ये है कि ये कितना कारगर साबित होता है। जी शांत प्रकाश जी, क्या लगता है? ये रामदेव जी का खुद का लोगों को जागरूक करने का तरीका हो सकता है। उससे मेरी या भारतीय जनता पार्टी की कोई व्यक्तिगत राय नहीं है इस विषय में जी। और रही बात कि हम वोटर को ज्यादा से ज्यादा लुभाएं, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालें, तो मैं पहले भी कह चुका कि भ्रष्टाचार के कारण वोटर भी बाहर निकल रहा है और चाहे कोई कितने तर्क दे, सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा, एक ही मिशन है कि ये तीनों के तीनों दल, कांग्रेस, मदर है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों के दोनों इसके अंग हैं। तीनों के तीनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और स्वाभाविक सी बात है, जब ये तीनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके कारण जो भी अराजकताएं पैदा हो रही हैं, तो उसके लिए एकमात्र विकल्प है, वो भारतीय जनता पार्टी। जी हरीश जी, असल में जाटो साहब बहुत सीनियर नेता हैं, इनको मैं क्या कहूं जी, कुछ कह दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो जनमत बढ़ रहा है आज राहुल गांधी जी की मेहनत से बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं को अपनी तरफ जोड़ा है। उन्होंने बिहार में किसानों के एक सेकंड सुनो, बिहार में भी उन्होंने किसानों के कर्जे माफ किए हैं, बिहार में पैसे दिए हैं दोबारा उद्योग लगाने के लिए। उन्होंने याद दिलाया है कि नर्मोदय विद्यालय हमने दिया, केंद्रीय विद्यालय हमने दिया है, आपको राष्ट्रीय राजमार्ग हमने दिया, 33,000 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए दिया है, मनरेगा के लिए गांव विकास, 12,000 साल में मजदूरों को मजदूरी सुनिश्चित की है। सारी चीजें उत्तर प्रदेश का जनमत तमाम चीजों को मैं मान भी लूं, तो इनका बड़ा वाजिब सा सवाल है कि बिहार में कहाँ गए थे राहुल गांधी, क्यों नहीं उनका करिश्मा दिखा, क्यों नहीं युवा निकला, क्यों नहीं कांग्रेस को वहां पे सत्ता तक पहुंचा पाया? देखिए, बिहार के और उत्तर प्रदेश के, आज उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप को बिहार के मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बीएमएस में क्या हाल हुआ? आज उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को तीन सरकारों में पूरी तरह से लूटी मानती है और तीनों सरकारों ने इन्हें पूरे ढंग से लूटा है। चाहे वो धर्म के नाम पर लूटा है, चाहे जाति नाम पर लूटा है, चाहे वो गुंडागर्दी के नाम पर लूटा है। आपने आज कॉमनवेल्थ के नाम पर आपने 76,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 1,76,000 जनता, 1,76,000 करोड़ रुपए घोटाला आपने जो है ना अब्दुल करीम तेलगी के घोटाले में 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। आप उससे कैसे बचेंगे? आपको ये नहीं पता है शुरू में आपके 13 महीना 13 नाम लेकर दिया, आपने उसमें क्या कर की सारी धरोहर देख रही है, आपको सारी दुनिया देख रही है कि आपने सभा पार्लियामेंट मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से बाबा रामदेव ने ये जो तरीके अपनाए हैं कि 5% की छूट देंगे जो अपने उंगली में वोट का जो निशान दिखाएगा, क्या लगता है वोटर जागरूक होगा या बाबा अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? बाबा का काम जी, बाबा का प्रमोद बोलिए।
सर मारूफ जी, इसमें जो है पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट हैं, वो अपने कंपनी के प्रोडक्ट पे जो वो छूट दे रहे हैं। इससे पहले भी जो है कई कंपनियां इस तरह के, जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था दिल्ली में, विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी जो है कई दिल्ली की कंपनियों ने इस तरह के ऑफर किए थे कि आप निशान दिखाएंगे तो हम इतने % की छूट देंगे। तो कुल मिला के चुनाव आयोग जो पहल कर रहा है, ये सबसे अच्छी पहल है कि कोई भी जो है अपने प्रोडक्ट पे छूट दे इस तरह से, या जो वोट डालता है उस पर किसी भी तरह की कोई छूट दे, तो उससे चुनाव आयोग ने हर तरह की जो इस तरह की जो प्रचार किया है ना, कि इससे जो परसेंटेज है, यही कारण है कि परसेंटेज बढ़ रहा है। चुनाव आयोग इस तरफ ध्यान दे रहा है। और दूसरी तरफ जैसे राहुल गांधी ने जो रैली की, इतने करीब 4 महीने से राहुल गांधी यूपी में लगे हुए हैं, वो भी एक प्रचार का माध्यम है। और दूसरी पार्टियां भी जो इसी तरह से प्रचार कर रही हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो इस बार जो इतना शोर शराबा चुनाव का हुआ है, जो पिछले जो चुनावों में वो नहीं था। अगर पिछले चुनाव की बात करें, प्रमोद, यानी कि ये माना जाए कि इस बार जो मार्केटिंग का फंडा है उसको भी अपनाया, और कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं, पहले हम रेस्टोरेंट्स की बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, या फिर रिसोर्ट्स की बात करें, या और भी कंपनियों की बात करें, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, इस बार भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ बाबा रामदेव की ही प्रोडक्ट नहीं बल्कि दूसरी चीजें भी छूट के साथ मिली है। तो कहीं ना कहीं लोग इस चुनाव में भी फायदा उठाना चाह रहे हैं कि जो मंदी का माहौल बना हुआ था उसमें इस बीच उनके प्रोडक्ट ही कुछ छूट के बहाने ही बिके। तो देखो, जो नीचे जो मध्यम क्लास का जो लोग हैं, वो इस चीज को मानते हैं आज भी, कि जैसे अगर कोई भी छूट होती है किसी भी प्रोडक्ट पर, तो कहते हैं भाई वो फलाने ब्रांड पर अच्छा छूट चल रहा है तो हम उस पर जो जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं जो छूट देने का प्रचलन है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी कंपनियों को भी इस तरह से आगे आने की जरूरत है। बिल्कुल से और नहीं, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बाबा रामदेव हमेशा से बीजेपी के पक्षधर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीजेपी के वोटर्स को लुभाने के लिए, अपने कॉर्पोरेट जो ब्रांड को चमकाने के लिए कोशिश कर रहे हो? जी शांत प्रकाश जी। बाबा रामदेव जी जो है, हमारे गांव में एक नौटंकी हुआ करती थी। हिंदुस्तान में आज जनता जान चुकी है कि उनके वो पात्र हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी पहले वो सफाई दे। गानौर से चलने के बाद 39 साल की उम्र में बाबा रामदेव जी जब हरिद्वार पहुंचते तो सबसे पहले वो अपने गुरुजी को गायब करते हैं। 39 साल की उम्र में 48,000 करोड़ रुपए के आदमी बाबा रामदेव जी बन जाते हैं। अनाप शनाप नेताओं के बारे में किन किन शब्दों का बाबा रामदेव जी प्रयोग करते हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि धर्म की वेशभूषा में डाल के अधर्म की बात करते हैं। आपका कौन सा छोड़ देते हैं? दिग्विजय जी कहते हैं, कभी कहते हैं उनको पत्थर में बांध करके जमुना में फेंक दे देना चाहिए। ये आज बाबा रामदेव जब वो एक धर्म के पहनावे को पहन के धर्म की बात लेकर के उनका स्वागत करने के लिए ईमानदारी के आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने किया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। आंदोलन का एक तरीका होता है। आंदोलन करने का तरीका ये नहीं होता कि आप अपने मिट्टी और आंदोलन के आंदोलन कर रहा हूँ, देश को जागरूक कर रहा हूँ, करेंगे। हरीश जी, वक्त ये आंदोलन के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन तरीका वही है जो जनता को लुभा पाए और जनता कहे कि हाँ, हमारा नेता यही है, हमारी पार्टी यही है, भला हमारा यही कर सकती है। लेकिन फिलहाल खामोश है, बता देगी 6 मार्च को। आप सबका बहुत शुक्रिया, प्रमोद जी आपका बहुत शुक्रिया। कल नए मुद्दों के साथ, नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। क्या लगता है इसमें जो उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, वाकई इन्होंने इग्नोरेंस दिखाई थी? अगर वो चाहते तो रुक सकते? नहीं, उन्होंने तो खुद रिकमेंड किया था इसको मैटर को क्लोज किया जाए। अच्छा, वो देखिए ऐसा था कि ये तो मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि सरकार को पता, प्रधानमंत्री को पता नहीं हुआ इसमें कितने पैसों का डील हुआ है। जी, मुझे यहाँ बैठे मालूम हो जाता है कि कितने पैसे राजा कहाँ देके गया। यानी कि मैं आई एम रिटायर्ड पर्सन, जी मुझे पता है। तो आप कहें गवर्नमेंट के पास सारा मैकेनिज्म होने का पता नहीं इनको जो। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह से खास गुफ्तगू देखिए रूबरू कल रात 8:30 बजे सिर्फ CNN न्यूज पर। The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
TT champions. रेड बॉक्स है जश्न का। जश्न सिर्फ खबर का। GNN न्यूज सिर्फ खबर। रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, अपराधी बेखौफ कर रहे हैं मगर बच नहीं सकते। कानून की मजबूत गिरफ्त से जुर्म की हर खबर पर है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ खबर। डायल 100 सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A massive, massive success. India, the world TT champions. रेड बॉक्स है जश्न का। जश्न सिर्फ खबर का। GNN न्यूज सिर्फ खबर। इडियट बॉक्स का सारा मसाला। कि मेरा मन करता मैं सबके सामने कह दूं कि मैं डॉक्टर आशुतोष से प्यार करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत क्यों थी मेरा फोन कट करने की? फिर सच सामने लाना चाहता था। लाफ्टर वो भी कॉमेडी मार के। इमरान की फिल्में गधे देखते हैं। भैया भैया सीरियल की गॉसिप का पिटारा। क्यों छोटी? मेरे घर की सुख शांति तुझे अच्छी नहीं लगी? छोटे पर्दे का सारा मिर्च मसाला। मुझे नहीं मालूम था कि आपको मेरी इतनी परवाह। तो पिताजी इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? देखिए बहू बीवी और टीवी हर शाम 4:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। ये क्या लगता है इसमें जो उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे P चिदम्बरम, वाकई इन्होंने इग्नोरेंस दिखाई थी? अगर वो चाहते तो रुक सकते? नहीं, उन्होंने तो खुद रिकमेंड किया था इसको मैटर को क्लोज किया जाए। अच्छा, वो देखिए ऐसा था कि ये तो मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि सरकार को पता, प्रधानमंत्री को पता नहीं हुआ इसमें कितने पैसों का डील हुआ है। जी, मुझे यहाँ बैठे मालूम हो जाता है कि कितने पैसे राजा कहाँ लेके गया। यानी कि मैं आई एम रिटायर्ड पर्सन, जी मुझे पता है। तो आप कहें गवर्नमेंट के पास सारा मैकेनिज्म होने का पता नहीं इनको जो। पूर्व CBI डायरेक्टर जोगिंदर सिंह से खास गुफ्तगू देखिए रूबरू कल रात 8:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। GNN न्यूज सिर्फ खबर। रक्षा मंत्री A.K. एंटनी के दफ्तर में जासूसी चैंबर में मिले जासूसी उपकरण, मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश। मुंबई में कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह के सील हुई संपत्ति, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की थी छापेमारी। उत्तर प्रदेश में कल होगा 7वें और आखिरी दौर का मतदान, 10 जिलों के 60 सीटों पर होगी वोटिंग। दिल्ली पुलिस ने नशे के कारोबार का किया भंडाफोड़, एक नाइजीरियन शख्स के पास से हुआ 2.5 करोड़ की कोकीन बरामद।
और सीबी सीरीज में टूटा टीम इंडिया का सपना, कंगारुओं को हराकर फाइनल में पहुंचा श्रीलंका।